नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार अब कई कड़े कानून बनाने की तैयारी में है, जिसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की जाएगी। देश में शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात प्रदेश का कोटा शहर नीट और आईआईटी की तैयारी के लिए जाना जाता है। देश और प्रदेश स्टूडेंट्स कोटा में कोचिंग लेकर भविष्य बनाने आते हैं। इस कानून को लेकर कोचिंग छात्रों की क्या राय है, इसको लेकर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने खास बातचीत की। जिस तरह से नेट पेपर लीक हुआ और नेट पेपर लीक होने के बाद में यहाँ पर जिस तरह की कठिनाइयों का सामना यहाँ पर जो बच्चों को करना पड़ा, उसके बाद में जंतर मंतर पर बच्चे दिखाई दिए और एक उग्र आंदोलन हुआ और उग्र आंदोलन के बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देने के बाद में आज केंद्र सरकार एक बिल लाने वाली है। हमारे साथ कुछ फैकल्टीज यहाँ पर साथ में मौजूद है। सर, किस तरह का बिल होना चाहिए जिससे बच्चों को बार बार में परेशानी ना हो? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जो नंदन नीलेकर्णी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है उसमें हमारा कोचिंग संस्थान से भी प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक मैसेज जाए कि नहीं, कोचिंग का संस्थान का प्रतिनिधि है, बच्चों का अच्छा होगा। जैसे आईएएस में चल रहा है, जैसे आईएएस प्री और मेंस होता है, ऐसे बच्चे चाहते हैं कि नीट के अंदर भी ऐसा कुछ हो कि आईएएस प्री मेंस की तरह नीट प्री और नीट मेंस का एग्जाम हो। उससे क्या होगा, 25 लाख बच्चा जब एग्जाम में बैठ रहा है तो 2 लाख बच्चा मेंस देगा। 2 लाख बच्चा जब मेंस देगा तो आप उसे सीबीटी कराइए। सब 25 लाख बच्चों का सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, लेकिन 2 लाख बच्चों का सीबीटी कराना पॉसिबल है। तो उसमें अंदर रिफॉर्म के अंदर ये भी पॉइंट शामिल होना चाहिए कि आप यदि करना ही चाह रहे हैं तो ये वाला पॉइंट भी शामिल होना चाहिए उसके अंदर। सर देखिए, जब बच्चा नीट की तैयारी करता है, मेडिकल की तैयारी करता है, लगभग 9 से 10 महीने उसे पूरे दुनिया से आइसोलेट होना पड़ता है। जितना मेहनत वो करता है, मतलब जिंदगी में जितनी मेहनत उसने कभी ना करी है, उतना प्रेशर, उतना डिलेमा सब झेलना पड़ता है। और अगर एक बार पेपर लीक हो गया, बच्चे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। बच्चा एक बार का प्रेशर, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बार का प्रेशर झेल नहीं पा रहा, आप डबल प्रेशर दे रहे हो, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और अगर ये बिल पास होता है और ये बिल स्ट्रिक्ट होता है अगर, तो मैं यही बोलूंगा, देर आए दुरुस्त आए, बहुत जरूरत थी। हमारे बच्चे यही चाहते, पूरे भारत के बच्चे यही चाहते कि एक बार एग्जाम दे लिया, रिलैक्स्ड। ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं अब क्या होगा। देखिए सर, अगर जो अभी शाम को कॉल आता है मम्मी का, तो मम्मी ये नहीं पूछते खाना खाए या ना खाए, मम्मी पूछती है अभी कितना टाइम लगेगा, घर से मतलब घर पे वापस कब आओगे। उसके बाद सर पता है, जब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो दोबारा रीनीट हुआ, तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, दोस्त था पूरा एग्ज़ाम देने का, रीनीट हुआ तो उतना मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन पापा बोलते इसलिए एग्ज़ाम देने चला गया। उसके बाद सर यहाँ पे आते हैं, टाइम बढ़ जाता है, तो ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है ना, तो ऐसे मान लीजिए 1-2 महीने लग गए रीनीट होने में, तो उसका 10-15 हज़ार मेरा हॉस्टल का है, खाने पीने खर्चा है, वो भी सब देखना पड़ता है, सब पूरा बढ़ जाता है, सब दिक्कत आती है। दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता है, वही एनसीईआरटी बार बार ओपन करने का मन नहीं करता है। जी सर, इसका मुख्य कारण पेपर लीक ही है। जो सर पेपर लीक होगा, वापस रिफंड आएगा सर, वो उसकी आर्थिक स्थिति हमारे देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगी। और सर जो पैसा हमको वापस मिलेगा वो आम जनता से ही लिया जाएगा टैक्सेस के रूप में, और वही हमको वापस मिलेगा। तो सर ये पेपर लीक सर ये होना ही नहीं चाहिए, ताकि सर व्यवस्था संतुलित रहे, बनी रहे। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम शर्मा के साथ राजेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया, कोटा।